मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल गौरव गौतम ने 9 यूपी बटालियन एनसीसी, 23 यूपी बटालियन एनसीसी एवं 24 यूपी बटालियन एनसीसी के संयुक्त मार्गदर्शन कार्यक्रम में भाग लेते हुए लगभग 500 एनसीसी कैडेटों को संबोधित किया। कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति समर्पण की भावना को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। अपने संबोधन में मेजर जनरल गौरव गौतम ने कहा कि नारी सम्मान देश का सम्मान है। उन्होंने सभी कैडेटों से संकल्प दिलाया कि वे जीवन भर महिलाओं का सम्मान करेंगे तथा समाज में महिला सुरक्षा और सम्मान की भावना को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि जीवन में अपनाने योग्य संस्कार और पुनीत कार्य है। प्रत्येक कैडेट अपने आचरण से समाज के लिए प्रेरणा बने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने वर्तमान समय में बदलती तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव और उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में सभी के लिए सरकारी या निजी नौकरियां उपलब्ध होना संभव नहीं है। ऐसे में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि एनसीसी अपने कैडेटों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशस्ति करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने पूर्व एनसीसी कैडेटों से भी अपील की कि जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं वे वर्तमान कैडेटों का मार्गदर्शन करें। उन्होंने कैडेटों को अपनी अपनी बटालियन से निरंतर संपर्क बनाए रखने की भी सलाह दी। मेजर जनरल गौतम ने कैडेटों से एक और संकल्प कराया कि वे मोबाइल फोन का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पढ़ाई और ज्ञानवर्धन के लिए भी करेंगे। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे एनसीसी में नहीं है, लेकिन फिर भी आप एनसीसी में आ रहे हैं यह दिखाने के लिए कि आप बाकियों से अलग है, जिसकी मैं सराहना करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, क्योंकि जब कोई यूनिफॉर्म पहनता है तो वो दिखाने के लिए या ड्रामा के लिए नहीं होता, उसके लिए आपको बलिदान देना होता है। आपको अपना सुबह का जो आपका कीमती समय है सोने का 8 या 9 बजे तक वो बंद करना पड़ेगा। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जब आपके बाकी यार दोस्त रात को बैठ के 2-2, 3-3 बजे तक चैटिंग करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, आपको बोलना पड़ता है कि बस 11 बज गए, मुझे जाना है क्योंकि कल सुबह मुझे परेड पे जाना है। आसान नहीं है। फिर वही बच्चे आपको बोलते हैं, अरे क्या फायदा इस ड्रेस को पहनने का, कुछ तो होने नहीं वाला, ऐसे ही चल रहा है देश, ऐसा ही चल रहा है। नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, देश ऐसा नहीं चलता, हम लोग देश में चेंज लाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो एनसीसी कैडेट है वो ही देश में चेंज लाएगा, ना कि वो बच्चे जो बिल्कुल भी ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते और सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि आपने मुश्किल निर्णय लिया है और मैं सराहना करता हूं, इसलिए मैं आपको सलूट करता हूं उसके लिए। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि एनसीसी इतने सालों से चल रही है, उसके बाद क्या हुआ? ऐसा क्या काम कर दिया एनसीसी कैडेट्स ने जिससे कि देश आगे की तरफ जा रहा है? जब हम भी एनसीसी कैडेट्स सीओ से मिलता हूं तो बोलते सर मेरे यूनिट में लोग अफसर बने 10, मेरे यूनिट में लोग अग्निवीर बने 40, मेरे यूनिट में कुछ बच्चे मेडिकल के लिए चले गए, उसके बाद बंद, खत्म। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे जाता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, तो कई सारे पॉलिटिशियंस हैं, मुझे कहते हैं मैं भी एनसीसी में था। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं मैं भी एनसीसी में था। पुलिस वाले कहते हैं मैं एनसीसी में था। बिजनेसमैन कहते हैं एनसीसी में था। एक ईमानदार फार्मर कहता है मैं एनसीसी में था। लेकिन हम लोग उनके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते। मैं आपको एक चीज बताऊं, एनसीसी में आने का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपसे मैं 5 मिनट के लिए बोलूंगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं जो सबसे बड़ी कमी है एनसीसी में आज, वो ये है कि आप लोगों का जो एलुमनाई नेटवर्क है, हम लोगों का जो एलुमनाई नेटवर्क है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। हम लोग एनसीसी ज्वाइन करते हैं, 5 साल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। नहीं, ये बंद होगा। अब से हम लोग एक बार अगर एनसीसी की ड्रेस पहन ली, एनसीसी का नमक खाया है, एनसीसी के लिए हम जिंदगी भर जान देंगे। आपको बस इतना ही करना है कि साल में एक बार आके अपनी यूनिट में जाके अपने जो भी सीओ साहब हो उनको जाके नमस्ते करें, उनको मिले और बताओ कि सर मैं आज ये कर रहा हूं, 10 साल बाद मैं ये करूंगा
अगर किसी एनसीसी कैडेट को जरूरत है तो मैं मदद करूंगा। आज हमारे पास इतने सारे एलुमनाई हैं, अगर हर एक एलुमनाई एक कैडेट की मदद करे तो आज हर एक कैडेट को जॉब ही नहीं लग सकता, बल्कि उसकी जिंदगी भी इंप्रूव हो सकती है। तो मैंने अपने लिए 3 चीजें चुनी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी एनसीसी कैडेट हैं वो देश के बेस्ट सिटीजन होंगे। अब बेस्ट सिटीजन होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। बेस्ट सिटीजन वो होता है तो देशभक्त होता है, नंबर 1। वो पार्टी भक्त नहीं होता, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, वो पार्टी भक्त नहीं होता, वो देशभक्त होता है। इसका मतलब कि चाहे कोई भी आदमी हो, लीडर हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत बात बोल रहा है हमारे देश के लिए, तो मेरा जो देशभक्त बच्चा है, जो मेरी बेटी है, वो बोलेगी नहीं आप गलत बोल रहे हैं और सही बात बोलिए। सबसे पहले वो देशभक्त होता है। दूसरा ये होता है जो लोगों की मदद करता है, असहायों की मदद करता है, वो होता है एक अच्छा सिटीजन। समझ रहे हैं बच्चों? और तीसरा, मैं बॉयज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम दिया विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सिर्फ एक नारा रह गया है। आज भी हमारे देश में नारी महिला असुरक्षित है, और मैं सच बोल रहा हूं। ये लड़कियों ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, अगर इन्हीं लड़कियों को कल कोई रोड में छेड़ेगा तो इनकी जो मानसिक स्थिति है वो कमजोर हो जाती, क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। सब लड़कियों को बताता हूं, अगर कोई सपोर्ट करेगा तो मैं करूंगा, किसी को भी दिक्कत होगी मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं अकेला ये नहीं कर सकता। ये सब करेंगे जो मेरे सारे कैडेट्स वहां बैठे हैं। जब मैंने शब्द बोला तो 2-3 कैडेट्स ने स्माइल किया, हंसे मन में कि क्या बेकार की बात कर रहे हैं। मैं देखा, मिलूंगा भी उनसे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग औरतों को उनका सम्मान नहीं देंगे तो आगे कुछ नहीं होने वाला। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेटों ने नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक जागरूकता पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले कैडेटों को मेजर जनरल गौरव गौतम ने पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। कमजोर, बेबस, लाचार, अब ये है पुराने विचार। क्रोध पर भी मेरा अधिकार है, अब सिर्फ प्रतिकार ही अधिकार है। इस अवसर पर एनसीसी बरेली ग्रुप के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर अमित उनियाल, 9, 23 एवं 24 यूपी बटालियन के कमान अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, तीनों बटालियनों के सूबेदार, मेजर, पीआई स्टाफ तथा बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र सेवा, अनुशासन, महिला सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को सुदृढ़ करना है।